हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 41 जो है विश के बारे में। और यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, विश एंड होप। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि विश और होप का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सेक्शन ए में देखिए, यू कैन से आई विश यू लक, ऑल द बेस्ट, या फिर अ हैप्पी बर्थडे एट्सेट्रा। तो जब हम किसी को कुछ विश करते हैं, शुभ कामना देते हैं, या हम किसी के लिए कुछ कामना करते हैं, तब हम लोग विश का यूज़ करते हैं। जैसे आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर, या फिर आई सॉ मार्क बिफोर द एग्ज़ाम एंड ही विश्ड मी लक। तो मैं मार्क से मिला एग्ज़ाम से पहले और उसने मुझे गुड लक विश किया, उसने मेरे लिए ये कामना की कि तुम्हारा लक अच्छा हो। ठीक है। वी से विश समबडी समथिंग, तो हम लोग सीधा कहते हैं विश के बाद समबडी, जैसे यू और समथिंग, लक आएगा या हैप्पी बर्थडे आएगा। बट यू कैन नॉट से आई विश दैट समथिंग हैपन्स, तो हम ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें विश करता हूँ कि ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है कि ये हो जाएगा, उस केस में हम लोग होप का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम सॉरी यू आर नॉट वेल, तो मुझे बुरा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। आई होप यू फील बेटर सून, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही तुम अच्छा फील करोगे, जल्दी ही तुम बढ़िया फील करोगे, यानी तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे में हम लोग विश का यूज़ नहीं करेंगे, हम कामना नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं और सामने वाले को भी उम्मीद दिला रहे हैं। ठीक है। कंपेयर करिए आई विश एंड आई होप को। आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हेयर, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक संतुष्टि भरा अच्छा स्टे विश करता हूँ, कामना करता हूँ कि तुम्हारा जो स्टे है यहाँ पे संतुष्टि वाला और अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कहें आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर, हैव, तब यहाँ पे आप लोग होप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ पे स्टे जो है बढ़िया होगा। ठीक है। वी ऑल्सो यूज़ विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग, दैट समथिंग इज़ नॉट एज वी वुड लाइक इट, यानी कि अगर हम लोग किसी चीज़ पर रिग्रेट करते हैं कि कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए था या जैसा हम उसको पसंद करते, तब हम लोग विश का यूज़ करते हैं। कि मान लीजिए वेदर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप विश करेंगे कि काश जो वेदर है वो थोड़ा ठंडा होता, इस सेंस में। ठीक है। व्हेन वी यूज़ विश इन दिस वे, जब हम इस तरीके से विश का यूज़ करते हैं, वी यूज़ द पास्ट, तो हम यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं विश वाले वीडियो में। बट द मीनिंग इज़ प्रेजेंट, लेकिन जो मतलब होगा वो प्रेजेंट ही होगा। जैसे आई विश आई न्यू व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि मैं जानता नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, काश मुझे पता होता। तो इस चीज़ पे वो रिग्रेट कर रहा है कि उसको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है। आई विश यू डिडंट हैव टू गो सो सून, तो वो कहता है कि मैं काश तुम्हें इतना जल्दी ना जाना होता, काश तुम्हें इतना जल्दी ना जाना होता, लेकिन तुम्हें जाना है, तो मुझे इस चीज़ का दुख है। डू यू विश यू लिव्ड नियर द सी, क्या तुमने कभी भी ऐसा सोचा है कि तुम सी के पास, समंदर के पास रहते। जैसे हम कहते हैं काश मैं समंदर के पास रहता, तो उस सेंस में है कि क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है। जैक्स गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मैक्सिको सून, जैक जल्दी ही जा रहा है एक ट्रिप पे मैक्सिको। आई विश आई वॉज गोइंग टू, काश मैं भी जा रहा होता। ठीक है, वो जा नहीं रहा, इसी चीज़ का उसको रिग्रेट है, तो वो कह रहा है काश मैं भी जा रहा होता। तो यहाँ आप लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग इन द पास्ट, तो अगर हम लोग अभी नाउ में प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग किसी चीज़ को रिग्रेट करें पास्ट में, तब हम लोग क्या करेंगे, विश के साथ हैड का यूज़ कर देंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हैड के साथ हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आएगा आई विश आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, काश मुझे पार्टी के बारे में पता होता, पार्टी पास्ट में हो चुकी है। ठीक है। आई वुड हैव गोन इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता
तो मैं गया होता, पार्टी होके ख़त्म हो चुकी है जिसका उसको पता नहीं था। इट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू से, ये एक बहुत ही मूर्खता भरी हुई बात थी कहने के लिए। आई विश आई हैडंट सेड इट, तो मैंने इसको कह दिया था पास्ट में, और अब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि काश मैंने इसको ना कहा होता। ठीक है, तो पास्ट में रिग्रेट हो रहा है। सी में आ जाइए, आई विश आई कुड डू समथिंग, तो यहाँ पे क्या है, आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट डू इट, यानी कि मैं इसको कर नहीं सकता, इस चीज़ का मुझे दुख है, काश मैं ये कर सकता। तो फॉर्म यहाँ पे सेकंड आ जाएगी, कैन की कुड हो जाएगी। ठीक है, आई एम सॉरी आई हैव टू गो, मुझे दुख है कि मुझे जाना पड़ेगा। आई विश आई कुड स्टे लॉन्गर, काश मैं थोड़ा और रुक सकता। ठीक है, आई हैव मेट दैट मैन बिफोर, मैं उस आदमी से पहले भी मिल चुका हूँ। आई विश आई कुड रिमेंबर हिज नेम, काश मैं उसका नाम याद कर पाता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ का रिग्रेट है। ठीक है, आई विश आई कुड हैव डन समथिंग, तो थर्ड फॉर्म जब आएगी हैव के साथ। आई रिग्रेट दैट आई कुड नॉट डू इट, अब बात चली गई पास्ट में कि मैं ये नहीं कर सका पास्ट में, तो मुझे उसका रिग्रेट है। आई हेयर द पार्टी वॉज ग्रेट, तो मैंने सुना है कि पार्टी ग्रेट थी, पास्ट में वॉज ग्रेट आया है। तो आई विश आई कुड हैव गोन, काश मैं जा सकता लेकिन मैं जा नहीं सका। ठीक है, पास्ट की बात है। डी में आ जाइए, वी कैन से आई विश समबडी वुड डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इट्स बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से बारिश हो रही है। तानिया डजंट लाइक इट, तो तानिया इस चीज़ को लाइक नहीं करती बारिश को, तो वो कहती है शी सेज आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, तो काश ये जो बारिश होना है ये रुक जाए। ठीक है, तानिया वुड लाइक द रेन टू स्टॉप बट दिस विल प्रोबेबली नॉट हैपन, तो यानी कि तानिया के चाहने से ये थोड़ी होगा कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन वो ये सोच रही है कि काश ऐसा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे वी यूज़ आई विश, उसके साथ समथिंग आएगा, उसके बाद वुड। व्हेन वी वुड लाइक समथिंग टू हैपन और चेंज, जब हम चाहते हैं कि कुछ हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, तब हम लोग आई विश के साथ वुड का यूज़ करेंगे। यूजुअली द स्पीकर डजंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, तो नॉर्मली क्या होता है, जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये हो जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे काश का यूज़ करता है। ठीक है, वी ऑफन यूज़ आई विश के साथ वुड टू एक्सप्लेन टू कंप्लेन अबाउट अ सिचुएशन, तो हम कंप्लेन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे द फोन हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स, फ़ोन 5 मिनट तक रिंग करता रहा। आई विश समबडी वुड आंसर इट, काश कोई इसको आंसर दे दे। ठीक है, तो यानी कि जो फ़ोन है वो बहुत देर तक रिंग करता रहा है, तो वो कहता है काश कोई इसका आंसर दे दे। आई विश यू वुड, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी डी होता है वुड और हैड दोनों के लिए यूज़ होता है। आई विश यू वुड डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, तो उसका कहना है कि काश तुम खाली बैठे रहने की बजाय कुछ करते। ठीक है, यू कैन यूज़ आई विश वुडंट जब आपको नेगेटिव बनाना है, टू कंप्लेन अबाउट थिंग्स दैट पीपल डू रिपीटेडली, तो जब लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो वो रिपीटेडली करते हैं, तो उनके बारे में जब आप कंप्लेंट करते हो, जैसे आई विश यू वुडंट कीप इंटरप्टिंग मी, इंटरप्टिंग मतलब दखलंदाजी करना किसी के काम में, और खलल डालना उसको कहते हैं, ये इसके लिए वर्ड होता है। तो इसका मतलब है प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी, यानी कि बार बार वो उसको इंटरप्ट कर रहा है रिपीटेडली, तो उसने कहा आई विश यू वुडंट कीप इंटरप्टिंग मी। ठीक है, वी यूज़ आई विश के साथ वुड टू से दैट वी वांट समथिंग टू हैपन, हम लोग ऐसे भी करते हैं जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये हो जाए, जैसे ऊपर वाले में था कि बारिश रुक जाए। बट वी डोंट यूज़ आई विश और वुड टू से हाउ वी वुड लाइक थिंग्स टू बी, हम ये नहीं कहते कि हम थिंग्स को कैसा चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बंद हो जाए। हम कैसे लाइक करते हैं थिंग्स को, किस रूप में लाइक करते हैं, वो हम नहीं बोलेंगे। जैसे आई विश सरा वुड कम,
तो काश सरा आ जाए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन आई विश सरा वॉज हेयर नाउ, तो मैं कहता हूँ आई विश काश सरा अभी यहाँ होती। यहाँ पे आप लोग वॉज या वर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते आई विश सरा वुड बी हेयर। अगर आप चाहते हैं कि सरा यहाँ पे हो, आप इस चीज़ को पसंद करते, अगर सरा यहाँ पे होती, तो आप लोग यहाँ पे वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहेंगे आई विश सरा वॉज या सरा वर हेयर। ठीक है। आई विश समबडी वुड बाय मी अ कार, काश कोई मुझे एक कार खरीद के दे। ठीक है। आई विश आई हैड अ कार, तो यहाँ पे आपको पता है काश मेरे पास एक कार होती, तो इसमें आप लोग हैड का यूज़ करते हो। आई विश आई हैड अ कार, आप ये नहीं कहेंगे आई विश आई वुड हैव अ कार। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एक्सरसाइजेज में आ जाइए। 41.1 पुट इन विश, उसके साथ ईडी लग सकता है अगर ज़रूरत पड़े, और होप। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम लोग कामना कर रहे हैं किसी चीज़ की या उम्मीद कर रहे हैं, वैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया है आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हेयर, तो यहाँ पे कामना नहीं की जा रही, कामना की जा रही है, उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि जो प्लेजेंट स्टे है उसकी कामना कर सकते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा होगा ही होगा, बस हम लोग विश कर सकते हैं। सेकंड में आ जाइए, इन्जॉय योर हॉलीडे, अपना हॉलीडे इन्जॉय कीजिए। आई डैश यू हैव अ ग्रेट टाइम। अब हमने पीछे पढ़ा कि जब भी हैव आता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के होने की बात आती है, तब हम लोग होप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आएगा आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम। थर्ड है गुड बाय, आई डैश यू ऑल द बेस्ट। अब उसने विश किया है, ऑल द बेस्ट किसी को विश किया है, तो यहाँ पे विश आएगा। फोर्थ में आ जाइए, वी सेड गुड बाय टू ईच अदर एंड, हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा। सेड का मतलब बात पास्ट की है, एंड डैश ईच अदर लक, तो हम लोग लक विश करते हैं, तो विश किया उन्होंने पास्ट में, तो यहाँ पे विश्ड आ जाएगा, ईडी साथ में लग जाएगा क्योंकि पास्ट है। फिफ्थ में आ जाइए, वी आर गोइंग टू हैव अ पिकनिक टुमारो, कल हम लोग एक पिकनिक पर जा रहे हैं। सो आई डैश द वेदर इज़ नाइस, तो अब वो उम्मीद करते हैं, अगर वो कल पिकनिक पे जा रहे हैं तो उनकी उम्मीद ये है कि जो वेदर है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो वो कहेगा आई होप द वेदर इज़ नाइस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जो वेदर है वो सही होगा। सिक्स्थ में आ जाइए, आई डैश यू लक इन योर न्यू जॉब, तो क्या लक है, तो लक हम विश करते हैं, तो फर्स्ट में आएगा विश, आई डैश इट वर्क्स आउट वेल फॉर यू, तो मुझे उम्मीद है ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तो उम्मीद के लिए हम लोग होप का इस्तेमाल करते हैं। 41.2 में आ जाइए, व्हाट डू यू से इन दीज सिचुएशंस, राइट सेंटेंसेस विद आई विश एंड वुड। आई विश के साथ वुड का यूज़ करना है, तो फर्स्ट है इट्स रेनिंग यू वॉन्ट टू गो आउट बट नॉट इन द रेन, तो बारिश हो रही है, आप बाहर जाना चाहते हो लेकिन रेन में बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कहोगे, काश बारिश रुक जाए, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। ठीक है। सेकंड में आ जाइए, यू आर वेटिंग फॉर जेन, आप जेन के लिए वेट कर रहे हो, शी इज़ लेट एंड यू आर गेटिंग इम्पेशेंट, तो जेन जो है वो लेट है और आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आई विश जेन वुड कम, काश जेन आ जाए, आई विश जेन वुड कम। ठीक है। थर्ड में आ जाइए, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब सो फार विदाउट सक्सेस, अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली, आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हो। नोबडी विल गिव यू अ जॉब, कोई भी आपको जॉब नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, काश कोई मुझे जॉब दे दे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आई विश समबडी वुड गिव मी अ जॉब। ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, यू कैन हियर अ बेबी क्राइंग, आप बच्चे का रोना सुन रहे हो। इट्स बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय से रो रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू स्टडी, और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बच्चा रो रहा है, आवाज़ आ रही, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आप क्या कहेंगे, काश बच्चा रोना बंद कर दे, तो आप कैसे कहेंगे, आई विश द बेबी वुड स्टॉप क्राइंग। ठीक है। फिफ्थ में आ जाइए, ब्रायन हैज़ बीन वेयरिंग द सेम क्लोथ्स फॉर ईयर्स, ब्रायन सालों से
एक ही जैसे कपड़े पहनते आ रहा है। यू थिंक ही नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, तो आपको लगता है कि वो कुछ अच्छे कपड़े खरीदने की उसको ज़रूरत है। तो आप उसको क्या कहेंगे? यू से टू ब्रायन, काश तुम कुछ नए कपड़े खरीद लो, है ना। आप कहेंगे काश तुम कुछ नए कपड़े खरीद लो, तो आप क्या कहेंगे? आई विश यू वुड बाय सम न्यू क्लोथ्स। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए। फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट सेंटेंसेस विद आई विश एंड वुडंट। ठीक है, तो आप क्या, आपका फ्रेंड है, योर फ्रेंड ड्राइव्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ चला रहा है। यू डोंट लाइक दिस, आप इस चीज़ को लाइक नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे? काश तुम इतना तेज़ ना चलाते, काश तुम इतना तेज़ ना चलाते, यानी कि आई विश यू वुड नॉट ड्राइव सो फास्ट। ठीक है, यहाँ पे वुडंट के साथ नेगेटिव बनाने हैं। 7th है, जो लीव्स द डोर ओपन ऑल द टाइम, दिस अनॉयज यू। तो जो क्या करता है, हर बार दरवाज़ा खुला ही छोड़ देता है, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। तो आप क्या कहेंगे जो से? आई विश यू वुडंट लीव द डोर ओपन। 8th में आ जाइए। अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप लिटर इन द स्ट्रीट, लिटर होता है कूड़ा करकट या कचरा। ठीक है, यू डोंट लाइक दिस, आप इसको पसंद नहीं करते, तो आप क्या कहेंगे? काश लोग गलियों में कचरा ना फेंकें, तो आप क्या कहेंगे? आई विश पीपल वुडंट ड्रॉप लिटर इन द स्ट्रीट। तो इसको लीटर नहीं बोलना, लिटर, ये लिटर है, लीटर नहीं है। लीटर होता है जब आप किसी लिक्विड चीज़ को मापने के लिए, वो एक यूनिट होता है, उसको यूज़ करते हो। ठीक है, 41.3 में आ जाइए। आर दीज सेंटेंसेज राइट और रॉन्ग, करेक्ट देम वेयर नेसेसरी। तो हमें यहाँ पे अब देखना है, अगर सही है तो ओके लिख देंगे, गलत है तो करेक्ट कर देंगे। सबसे पहला है, आई विश सरा वुड बी हेयर नाउ। तो आपको पता है कि जब हम किसी का यहाँ पे होना पसंद करते हैं तो हम लोग यहाँ पे वुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे आई विश सरा वर हेयर नाउ, कि काश सरा अब यहाँ होती इस टाइम पे। ठीक है, 2nd में आ जाइए। आई विश यू वुड लिसन टू मी, काश तुम मुझे सुनते। तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे हम लोग ओके लिख देंगे। आई विश आई वुड हैव मोर फ्री टाइम। तो आपको पता है जब भी हम लोग हैव का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ नहीं होता, तो हम कहेंगे आई विश आई हैड मोर फ्री टाइम। ठीक है, आई विश आर फ्लैट वुड बी अ बिट लॉन्गर, सॉरी बिट बिगर, काश हमारा जो फ्लैट है और थोड़ा सा और बड़ा होता। तो विश के साथ वुड का यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा आई विश आर फ्लैट वॉज या वर अ बिट बिगर। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता, ऐसा होने के लिए हम लोग विश के साथ वुड का यूज़ नहीं करते, वुड हैव का यूज़ भी नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वॉज वर लगा देंगे। 5th में आ जाइए। आई विश द वेदर वुड चेंज। तो ये चीज़ जो है चेंज हो जाए, तो आपको पता है जब भी हम लोग किसी चीज़ के चेंज होने के लिए बात करते हैं तो हम लोग विश के साथ वुड का यूज़ करते हैं, तो ये ओके है। 6th में आ जाइए। आई विश यू वोंट कंप्लेन ऑल द टाइम। तो काश तुम हर टाइम पे कंप्लेंट ही ना करते। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। 7th है। आई विश एवरीथिंग वुडंट बी सो एक्सपेंसिव। तो इसमें हमें यहाँ पे एवरीथिंग के लिए वुडंट बी का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे वॉज या वर्क का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वुडंट बी यहाँ पे गलत होगा। तो हम कहेंगे आई विश एवरीथिंग वॉज या एवरीथिंग वर नॉट सो एक्सपेंसिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। 41.4 में आ जाइए। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। हमें वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। इट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू से। ये एक मूर्खता भरी बात थी कहने के लिए, पास्ट में कहा है। आई विश आई हैडंट सेड इट। तो अगर पास्ट की बात है तो आपको पता है हम लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई एम फेड अप विद दिस रेन, यानी कि नाउ की बात हो रही है, अभी जो रेन हो रही है तो वो उससे थक चुका है, अभी के टाइम में बोल रहा है। आई विश इट वुड स्टॉप। तो काश ये रुक जाए। तो ये अभी के लिए हमें प्रेजेंट की बात बता रहा है तो हम लोग वुड का यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। अगर पास्ट की बात बताएगा तो वहाँ पे हैड का यूज़ हो जाता है। ठीक है,
थर्ड में आ जाइए, इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। आई विश डैश द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मुश्किल क्वेश्चन है, तो काश मैं इसका आंसर जानता, ठीक है, काश मैं इसका आंसर जानता। तो यहाँ पे आएगा आई नो दिया हुआ है, तो हमें पता है हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आई न्यू, आई विश आई न्यू द आंसर, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, आई शुड हैव लिसन्ड टू यू, तो ये पास्ट की बात आ रही है क्योंकि परफेक्ट का स्ट्रक्चर है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी पास्ट में। आई विश डैश योर एडवाइस, यानी कि काश मैंने तुम्हारी एडवाइस ले ली होती, तो यहाँ पे पास्ट है तो हैड का यूज़ होगा। आई विश आई हैड टेकन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फिफ्थ है, यू आर लकी टू बी गोइंग अवे, तुम लकी हो जो तुम बाहर जा रहे हो। आई विश डैश विद यू, तो वो कहता है काश मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता। ऐसे में हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कैन का नहीं, पास्ट फॉर्म यूज़ होगी, कैन का बन जाएगा कुड, आई कुड कम। सिक्स्थ में आ जाइए, आई हैव नो एनर्जी एट द मोमेंट, इस टाइम की बात हो रही है कि मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है। आई विश डैश सो टायर्ड, तो वो विश कर रहा है कि काश मैं इतना ज़्यादा थका हुआ ना होता, तो इसमें हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, हम कहेंगे आई वॉज नॉट या आई वर नॉट सो टायर्ड, ठीक है। सेवन्थ में आ जाइए, आंट दे रेडी येट, क्या वो अभी तक रेडी नहीं हुए। आई विश डैश दे हरी अप, अब बात यहाँ अभी की हो रही है, येट का मतलब होता है अभी तक, तो इस पॉइंट की बात हो रही है, तो हम कहेंगे आई विश दे वुड हरी अप, काश वो जल्दी करें, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो विल का पास्ट होता है वुड। एट्थ में आ जाइए, इट वुड बी नाइस टू स्टे हेयर लॉन्गर, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुकना जो है बहुत बढ़िया होगा। आई विश डैश टू गो नाउ, वो कहता है कि काश मुझे जाना ना होता, अभी अभी की बात हो रही है, तो हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वी डिडंट हैव, ठीक है। आई विश वी डिडंट हैव टू गो नाउ, डिड क्यों आया, क्योंकि डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड। नाइन्थ में आ जाइए, व्हेन वी वर इन लंदन लास्ट ईयर, अब पिछले साल की बात है, जब हम लोग पिछले साल लंदन में थे। वी डिडंट हैव टाइम टू सी ऑल द थिंग्स वी वांटेड टू सी, तो जो चीज़ें हम लोग देखना चाहते थे उन्हें देखने का हमारे पास टाइम नहीं मिला, ठीक है। आई विश डैश लॉन्गर, तो वो कहता है कि काश हम लोग वहाँ पे और टाइम रुक सकते, ठीक है, हम लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक सकते, तो यहाँ पे आएगा आई विश वी कुड हैव स्टेड, वी कुड हैव स्टेड, क्योंकि पास्ट की बात आ रही है, कैन का कुड तो हो ही जाएगा, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, लेकिन अगर पास्ट हो तो हैव साथ में लग जाएगा और फॉर्म हो जाएगी थर्ड। टेंथ में आ जाइए, इट्स फ्रीजिंग टुडे, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि जमा देने वाली ठंड है। आई विश डैश सो कोल्ड, आई हेट कोल्ड वेदर, तो वो कोल्ड वेदर को, ठंड को हेट करता है, तो वो चाहता है कि ये इतना ज़्यादा कोल्ड ना होता, तो वो कहेगा आई विश इट वॉजंट या फिर इट वरंट सो कोल्ड, वॉजंट या वरंट दोनों का यूज़ हो सकता है। 11th में आ जाइए, जो स्टिल डजेंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू, जो को अभी नहीं पता, अब भी नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है। आई विश डैश ही डिसाइड, तो मैं ये कामना करता हूँ काश कि वो डिसाइड कर ले। आई विश ही वुड डिसाइड, विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि पास्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है अगर हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 12th में आ जाइए, आई रियली डिडंट इन्जॉय द पार्टी, डिडंट इन्जॉय मतलब पास्ट में पार्टी हुई जिसको उसने इन्जॉय नहीं किया। आई विश डैश वी नॉट गो, अब वो विश करता है कि हम गए ही ना होते, तो यहाँ पे आएगा आई विश वी हैडंट गोन, आई विश वी हैडंट गोन, हम गए ही ना होते। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।